बस एक इंजेक्शन घुटना दर्द, कमर दर्द, शोल्डर पेन और सर्वाइकल का पेन, स्लिप डिस्क जड़ से ख़त्म। यकीन नहीं है, आजमा करके देख सकते हैं। वीडियो में समझेंगे कैसे इंजेक्शन लगाना है, किस मरीज को इंजेक्शन लगाया जाता है, किस कंडीशन में इंजेक्शन दिया जाता है, कौन से वो 2 इंजेक्शन हैं जो एक ही बार में घुटने दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, कंधे का दर्द जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो में समझिए पूरे डिटेल में। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल क्षेत्र से हैं, नर्सिंग स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंतिम तक देखिए और सीखिए कि कैसे इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा इंजेक्शन है और कब लगाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन आज आपको सिखाएंगे कि कौन सा इंजेक्शन घुटने में देने से दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। थोड़ा महंगा पड़ता है इंजेक्शन और एक इंजेक्शन थोड़ा सस्ता पड़ता है। दोनों का देने का तरीका अलग अलग है। कैसे दिया जाता है, ऐसे मान लिया जाए कि कोई पेशेंट है, उनके घुटने में दर्द है, ठीक है। पेशेंट का एज मान लीजिए, ज़्यादा बुजुर्ग लोगों को होता है तो 60 साल मान सकते हैं, है ना। तो पेशेंट का एज 60 साल है, 60 ईयर है और घुटने में दर्द है, ठीक। बहुत इलाज करा के थक चुके हैं, बहुत ही दवा खाए, बहुत ही इलाज कराए, लेकिन नहीं ठीक हुए हैं, तो उसके लिए ये इंजेक्शन है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड टेस्ट भी करना ज़रूरी है। देखिए, इंजेक्शन ही लगाना एक जो है कि सॉल्यूशन नहीं है। ब्लड टेस्ट कीजिए मरीज़ का। सबसे पहले क्या कीजिए, यूरिक एसिड का टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। विटामिन B12 का टेस्ट कर लीजिए, विटामिन D3 का टेस्ट कर लीजिए और थायराइड का टेस्ट कर लीजिए। ये 4 प्रकार की टेस्ट हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, विटामिन B12, विटामिन D, यूरिक एसिड और थायराइड। ये चारों टेस्ट मरीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी दर्द थायराइड की वजह से होता है और ये विटामिन्स की कमी की वजह से भी होता है। घुटने में कार्टिलेज जो घिस जाते हैं उसके वजह से भी होता है। तो अगर कार्टिलेज घिस रहा है, ये सब ठीक है, तभी इंजेक्शन देंगे तो काम करेगा। थायराइड नहीं है, विटामिन B12 की कमी नहीं है, D3 ठीक है, यूरिक एसिड नहीं है, तो घुटने में आप इंजेक्शन दे सकते हैं। और कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, देखिए ये इंजेक्शन का मैं नाम लिख रहा हूँ, ये फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये इंजेक्शन महंगा पड़ता है, लेकिन क्या है कि रिजल्ट इतना अच्छा है कि एक इंजेक्शन ले लेने के बाद आप समझ लीजिए कि मरीज़ का 99% मरीज़ पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या है, मैं अपना फ़ी लेता हूं और आपको बेस्ट से बेस्ट दवा लिख करके प्रिस्क्रिप्शन देता हूं। मैं कोई दवा नहीं बेचता हूं कि आप मेरे से 5,000, 10,000, 20,000 की दवा खरीदिए। मैं केवल फीस लेकर के बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करता हूं। मेरा ऑफलाइन क्लिनिक है मुजफ्फरपुर, साहेबगंज, आप वहां भी आ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसको किसको सीखना है मुझे कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जो है संपर्क कर सकते हैं। इंजेक्शन को कहाँ दिया जाता है, एकदम जॉइंट में ही दिया जाता है। जैसे जॉइंट का गैप है, मान लिया जाए कि ये जॉइंट है, जॉइंट के गैप में ही इंजेक्शन को दिया जाता है। तो क्या करता है कि ग्रीसिंग टाइप का कर देता है, कार्टिलेज, नया कार्टिलेज बनाने लगता है। और ग्रीसिंग मैंने क्यों कहा, क्योंकि देहात में लोग जो है लोकल भाषा में सब कहते हैं कि इसमें का घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, तो इंजेक्शन देने से ग्रीस बनेगा। नहीं, ये गलत बात है। ग्रीस नहीं होता है, कार्टिलेज होता है। तो जो कार्टिलेज घिस गए होते हैं उसको रिपेयर करता है और नया निर्माण करता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि दर्द नहीं था मरीज को, धीरे धीरे वैसा हो जाता है उसका कार्टिलेज और पेशेंट को दर्द 99% होता ही नहीं है, एकदम जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो ये इंजेक्शन बहुत ही कारगर है, लेकिन इंजेक्शन देना आना चाहिए, ऐसे इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। अगर आप इंजेक्शन देना सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद एक इंजेक्शन और है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है और ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये इंजेक्शन आप देख लीजिए, मेथिलप्रेडनिसोलोन, ठीक है। ये इंजेक्शन देख लीजिए, इसको भी आप घुटने में ही लगा सकते हैं, ठीक है। जहाँ ज्वाइंट है, घुटने के ज्वाइंट के गैप में इसको लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन इंजेक्शन लगाना सावधानी रखना पड़ेगा। जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं,
जिनको इंजेक्शन लगा रहे हैं पहले से, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, उनसे आप ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। या एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, पहले से इंजेक्शन लगाते हैं तभी इंजेक्शन लगवाएं। कारण क्या है? देखिए, अगर आप इंजेक्शन लगाने में थोड़ी भी गलती करेंगे तो क्या होगा, मरीज पैरालाइज हो जाएगा, है ना, मरीज पैरालाइज हो जाएगा। यहाँ जो नर्व होती हैं, सेंसेसरी नर्व्स जो होती हैं, वो नर्व डैमेज हो जाएंगी और मरीज पैरालाइज हो जाएगा। ये गलती नहीं करना है। अगर आपको इंजेक्शन नहीं लगाने आता है, आप सीखना चाहते हैं, तो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और आपको सिखा दिया जाएगा कि कैसे इंजेक्शन लगाना है। 2 इंजेक्शन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब ये समझते हैं दोनों में साइड इफ़ेक्ट किसका कम है और कब कब इस्तेमाल किया जाता है। मेथाइल प्रेडनिसोलोन है, इसको आप 7 दिन में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको 4 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तब मरीज जाके ठीक होगा, है ना। और ये जो है, ये इंजेक्शन थोड़ा जो महंगा पड़ता है, ये 1 ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर 6 महीना बाद 1 इंजेक्शन लगेगा, फिर 6 महीना बाद 1 इंजेक्शन लगेगा। तो 2 से 3 इंजेक्शन ही लगाना पड़ता है इसको, और इतने में मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है। कार्टिलेज फिर से नया हो जाता है, जिससे जवानी में जैसे मरीज को कोई दर्द नहीं था या पहले कोई दर्द नहीं था, वैसे दर्द उसका मरीज का ठीक हो जाता है। अब समझते हैं शोल्डर में। अब स्लिप डिस्क किसी को है, ठीक है, स्लिप डिस्क है तो उसमें भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, डिस्क में लगाया जाता है, ठीक, लेकिन देना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा, ठीक। शोल्डर में अगर पेन है ना, सर्वाइकल पेन है, तो वहाँ भी ये दोनों इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन बात वही है, देना आना चाहिए। जानकारी के लिए मैंने बता दिया है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपको नहीं देने आता है तो आप दीजिए। सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है। मैंने अपना 2 रिसर्च बुक लॉन्च किया हुआ है, जिसका फ़ोटो आप लोग देख रहे होंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा, एडल्ट बुक एक है और एक पीडियाट्रिक बुक है। तो मेरा रिसर्च ट्रीटमेंट मिलेगा, जो मैंने रिसर्च किया है मरीजों के ऊपर और लिखा हुआ है। 99% मरीज ठीक हो जाते हैं हमारे इस ट्रीटमेंट से। अगर आप क्लिनिक चलाते हैं, नहीं चल रहा है, तो एक बार ट्राई करके देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मरीजों की लाइन लग जाएगी, 100% लाइन लग जाएगी। दोनों बुक हैं हमारे, एक पीडियाट्रिक हैं और एक एडल्ट हैं। तो दोनों ट्रीटमेंट आपको करना आना चाहिए, क्योंकि सभी तरह के मरीज क्लिनिक पर आते हैं। बुक लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, इसमें साथ में आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। हर एक 7 से 10 दिन में एक वीडियो लेक्चर भी इसके साथ आपको दिया जाएगा, जो आपके सपोर्ट के लिए होगा, आपके कोर्स में ही मिलेगा। हम लोग एक क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें क्या है कि हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के बाद आपको सर्टिफिकेट देते हैं। क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। इस इंजेक्शन को, ये दोनों इंजेक्शन को देने से पहले मरीज़ का बीपी भी चेक करना चाहिए। जो टेस्ट तो मैंने बताया है, वो टेस्ट तो करना ही करना है, लेकिन मरीज़ का बीपी भी चेक करना चाहिए। अगर किसी मरीज़ को आपको मेथाइल प्रेडनिसोलोन देना है, तो उस मरीज़ को शुगर नहीं होना चाहिए। अगर शुगर है तो कंट्रोल होना चाहिए, बीपी नहीं होना चाहिए। अगर बीपी है तो कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल में हो तभी इस इंजेक्शन को दीजिए, नहीं तो मरीज़ का बीपी बढ़ सकता है और शुगर बढ़ सकता है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसको ज़रूर ही ध्यान में रखना है।